दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये हमारा स्फीयर है, उसका रेडियस क्या है? दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। उसको हमने मेल्ट किया और उसको एक सिलेंडर के फॉर्म में रिकास्ट कर दिया, और उस सिलेंडर का हमको रेडियस कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर हमको रेडियस दे रखा है। पूछा हमसे है हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमसे पूछा है। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? सोल्यूशन होगा गिवन दैट, गिवन हमको क्या क्या है? रेडियस ऑफ स्फेयर यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, और क्या रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी स्मॉल आर कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। तो नाउ कॉमा अब जैसे हमने इसको रिकास्ट किया, जो यानी इसका वॉल्यूम होगा वही हमारा इसका होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम है वो हमारा चेंज नहीं होगा, सरफेस एरिया लेकिन चेंज होगा। ठीक है ना? तो वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं होता है। तो नाउ कॉमा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब जो है फॉर्मूला पुट कर देते हैं। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? कैपिटल है, तो कैपिटल कर देते हैं। आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहां से पाई और पाई हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आ गया? 4/3 इंटू आर क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। तो एच जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 4 इंटू वैल्यू पुट कर दो, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन में 3 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है ना? या तो पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट थे यानी ये हो जाएगा 1000। ठीक है, अब जो है इसको काट लेते हैं। तो यहाँ से 4 यानी 2, यहाँ बचा 3, अब यहाँ से हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 14, ये भी कट जाएगा 14, और ये भी हमारा कट गया 14। तो h जो है वो हमारा हो जाएगा 2744 यानी 14 का क्यूब अपॉन में 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो h जो है यहाँ 3 जीरो यानी 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2.744 सेंटीमीटर। तो अब उसके आगे क्या लिख देंगे? 10 कॉमा द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.74 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। मतलब ये हमारे 3 स्फीयर से पहले का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, जो सेकंड स्फीयर उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर, थर्ड का है 10 सेंटीमीटर। इन दोनों को जब हमने मेल्ट किया तो हमने एक बड़ा सा स्फीयर बनाया, हमसे उसका रेडियस हमसे पूछा है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? गिवन दैट रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, या इसको R1 मान लेते हैं। R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर यानी R3 कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो लेट द
radius of the resulting sphere is b r सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो नाउ कॉमा, जब तीनों को हमने मेल्ट किया तो तीनों का वॉल्यूम जो है इस वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है ना। तो नाउ कॉमा वॉल्यूम ऑफ all three spheres is equal to volume of resulting sphere। ठीक है ना। तो अब जो है वॉल्यूम को फार्मूला पुट कर देते हैं, 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 4/3 पाई r का क्यूब। अब जो है इसमें से हमारा 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, 4/3 पाई ब्रैकेट में r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब के। तो 4/3 और पाई ये जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इज इक्वल टू r का क्यूब। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब। तो अब जो इसको हम इधर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब यानी 216 प्लस 512 प्लस में 10 का क्यूब यानी 1000 इज इक्वल टू r का क्यूब। तो यानी r क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 88271। ठीक है ना। सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो यानी r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1728 सेंटीमीटर। तो 1728 का क्यूब रूट होता है हमारा 12, तो r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो 10 कॉमा द रेडियस ऑफ द resulting sphere is 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 20 meter by 14 meter. Find the height of the platform। मतलब ये हमारा सिलेंडर है, मतलब वेल है। ठीक है ना। किसकी फॉर्म में है, सिलेंडर की फॉर्म में है, जो जिसकी हाइट क्या 20 मीटर है, डायमीटर 7 मीटर है। जितनी भी इससे हमने मिट्टी निकाली उसको हम एक प्लेटफॉर्म बनाए उससे, जिसकी हमको लेंथ दे रखी है 22 मीटर, ब्रेड्थ है हमारी 14 मीटर। हमसे पूछा है कि हाइट क्या है प्लेटफॉर्म की। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गिवन दैट क्या हाइट ऑफ द वेल इज इक्वल टू 20 मीटर और डायामीटर ऑफ द वेल इज इक्वल टू 7 मीटर। तो रेडियस वो हमारी क्या हो जाएगी, 7/2 मीटर। एंड डायमेंशन ऑफ द प्लेटफॉर्म
is 22 meter by 14 meter. Let the height of the platform be h meter सो कॉमा। तो जो हमारे सिलेंडर ये जो वेल है इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या है, प्लेटफॉर्म है हमारा, तो प्लेटफॉर्म। अब जो है इसके फॉर्मूला, वेल क्या है, सिलेंडर के फॉर्म में, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एच, इसको जो है कैपिटल एच कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म यानी क्यूबाइड फॉर्म में है, तो एल बी इंटू एच। तो यानी अब जो है वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर क्या है हमारा, आर है 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट है मेरी 20 मीटर, ठीक है ना। हाइट जो है वेल की हमारी 20 मीटर है और लेंथ दे रखी 22 इंटू 14 इंटू एच मीटर। तो अब जो है यहाँ से 2 से ये हो जाएगा हमारा 10 और अब 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 14 इज इक्वल टू एच मीटर। तो 2 से नहीं, 22 से 22 कट गया, 7 यहाँ बचा 2, तो ये हो जाएगा, इधर भी हमारा 2 बच रहा है, तो ये हो गया 10/4 इज इक्वल टू एच मीटर। तो एच जो है, एच वो हमारा हो जाएगा 10/2 मीटर। तो एच की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10/4 है ना, 10/4 यानी 2.5 मीटर। तो 10 कॉमा द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।